आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट की। बात करेंगे इसके फाइनेंशियल नंबर्स की। बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की। पहले हम एक अपडेट शेयर कर देते हैं। एक साल पहले ट्राइडेंट जब 37 रुपीज पे था, हमने बोला था कि बेस्ट प्राइस टू बाय ट्राइडेंट विल बी अराउंड 25। और 25 to 23 में एक सॉलिड डिमांड जोन था, जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए थी। ये हमने एक साल पहले कहा था। जो इसके बाद ट्राइडेंट एग्जैक्टली उसी 25 के लेवल पे आया है, और यहीं से स्टॉक ने एक अच्छा अप मूव दिया है और ऑलमोस्ट 38 लेवल टच कर लिया है। अगर हम देखिए परसेंटेज वाइज, ये 50% का मूव इसने ऑलरेडी दे दिया है। ये हमने एक साल पहले बोला था ये लेवल आएगा, और आप देख सकते हैं चार्ट में हमने वही कहा था, वही जोन दिया था, और उसी जोन से प्राइस ने एक रिएक्शन दी है। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल नंबर्स की। पहले ये फॉल क्यों आया, पहले ये राइज क्यों आया, ये सारी हम बातें करेंगे इसके फाइनेंशियल नंबर्स देख के। अगर आप इसके फाइनेंशियल नंबर्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था। जैसे अगर आप जून 2020 की बात करें और फिर सितंबर 2020 की, यहाँ पे 10 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। और फिर स्लोली स्लोली यहाँ पे जो मेजर टॉप बना प्रॉफिट का, वो अराउंड दिसंबर, जो दिसंबर टू मार्च, अगर आप 2022 मार्च 2022 देखें, इन क्वार्टर्स में इसका एक प्रॉफिट का टॉप बन चुका था। और यहाँ से फिर कंटिन्यूसली इसमें डिक्लाइन आया। और फिर अगर हम इसको चार्ट में देखें तो हम देख सकते हैं जो दिसंबर टू मार्च वाला क्वार्टर था, जैन 2022, यही वो एरिया था जब स्टॉक ने प्रॉफिट में भी टॉप बनाया था। आप देख सकते हैं 181, ये सारा प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा था इसी टाइम पे। और यहीं पे एक जो टेक्निकल टॉप है वो भी स्टॉक ने बनाया। अब ऐसा होता क्यों है, ये बड़ी करेक्शन क्यों आती है? क्योंकि अब समझ लीजिए कोई इंस्टीट्यूट इसमें बाई कर रहा है, इधर से प्राइस अप मूव। अब जब तक वो स्टॉक ग्रोथ दिखाता है तब तक वो लोग उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे उनको फ्यूचर क्वार्टर्स में अनसर्टेनिटी या कुछ फॉल दिख रहा है, मतलब ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। और उसी टाइम ये करेक्शन, जो करेक्टिव पीरियड्स होते हैं, वो चालू हो जाते हैं। और इस पीरियड के टाइम पे आपको फॉल और अपसाइड दोनों मिलता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इसमें रिसेंटली जो दिसंबर क्वार्टर था, वहां पे फिर से एक नंबर आपके सुधर गए। जैसे सितंबर टू दिसंबर अगर आप कंपेयर करें, 37 से 144 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। अगर हम सेम देखें दिसंबर 2022, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैन टू मार्च है, तभी इसमें एक बॉटम बना है, और फिर से इसमें थोड़ा अपसाइड स्टार्ट हो गया है। बट अगर आप रीसेंट नंबर देखें, फिर से इसमें एक डिक्लाइन जरूर दिखा है हमें जून के नंबर्स में। तो 131 से 91 करोड़ का प्रॉफिट जो डिक्लाइन इसमें हुआ है, तो ये फिर से एक कंसर्न है। क्योंकि ओवरऑल अभी भी आप ये कह नहीं सकते यहाँ पे ये जो मूव है ये स्टॉप को ब्रेक करेगी, या ये करेक्शन है और फिर से और फॉल आएगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम इसके नंबर्स ही देख रहे हैं। तो नंबर्स, हमने रिजल्ट्स देख लिए। अगर हम इसके जो एफ आई एस नंबर्स है वो भी हम एक बार देख ले, तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं। जैसे हमने बोला था कि जो ये टाइम था, मार्च से दिसंबर, ये टाइम था जब पीक प्रॉफिट इसमें हो रहा था, और टॉप, मतलब प्रॉफिट सबसे टॉप पे था। तो इसी टाइम पे आप देख सकते हैं एफ नंबर बढ़ा रहा था। तो फिर बीच में एफ ने अपने नंबर कम कर लिए थे, बट रिसेंटली अब थोड़ा थोड़ा एफ में वापस एंट्री ले रहा है, विच इज ए गुड साइन। डीआई इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है स्टॉक में, और काफी माइन्यूट क्वांटिटी ही होल्ड कर रहा है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो शुरू में 25% था, वो बीच में गिर गई थी जब स्टॉक ऊपर जा रहा था। और जब स्टॉक वापस गिरने लगता है तो पब्लिक वापस इसमें आप देख सकते हैं बढ़ाती है नंबर्स। तो ये ऑन एंड ऑन ऑफ होता है कि अगर स्टॉक बढ़ रहा है पब्लिक की होल्डिंग गिर रही होती है, अगर स्टॉक मतलब गिरता है तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब बात कर लेते हैं, ये हमने सारे फाइनेंशियल रीजंस देख लिए, स्टॉक ऊपर नीचे क्यों कर रहा है, करेक्शन क्यों आ रही है। अब टेक्निकली हमने ये पहले भी एनालिसिस की थी, और यही टाइम था जो एक साल पहले हमने एक वेबिनार भी लिया था। उसमें हमने ये बोला था कि ये स्टॉक एक करेक्शन में आ चुका है। रीजन क्या था, अगर हम वीकली, एक बार हम वीकली चार्ट में आ जाते हैं, तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन थी,
जो वीकली ट्रेंड लाइन थी हमारी वो ब्रेक हो गई थी। पर हमने यहाँ पे बोला था कि जब एक बार जब ये वीकली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इसका ये मतलब होता है कि अब या तो स्टॉक एक रिवर्सल दे देगा और मोस्टली स्टॉक में करेक्शन आ जाती है। अब ये करेक्शन एक लंबी करेक्शन होती है। आप देख सकते हैं जैन 2022 से अभी तक अगर आप देखें 1-2 साल की करेक्शन थी है। अभी भी ये कोई एविडेंस नहीं है कि पूरा है। और अब हम बात करते हैं ये जो मूव है वो क्या है। अगर हम एक बार मंथली चार्ट में आ जाते हैं तो आप मंथली चार्ट में देखेंगे जो ये मूव है यहाँ से यहाँ तक, ये एक शार्प मूव है। और ये जो मूव है ये एक सेपरेट मूव तो है, बट ये एक इस मूव का पुल बैक भी हो सकता है। और अगर हम एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें इस तो यहाँ से जो ये मूव आ रही है अभी भी ये इंपॉर्टेंट नंबर्स जो 61.8 या 38.2% से नीचे हैं, तो ये एक पुल बैक हो सकता है। बट पुल बैक में भी आप बाई कर सकते हो कि मंथली चार्ट है, पर हमने ऑलरेडी ये 25 पे बाई करने दिया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अच्छा अप मूव आया है। अब हम इसकी मूव जो ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पे और ये जो डिमांड जोन से मूव आया है, इसको हम अब छोटे चार्ट में देखेंगे कि इसमें कितना मोमेंटम अभी बाकी है। तो एक बार हम इस फ्रेश मूव को डेली चार्ट पे देख लेते हैं। अगर आप अब डेली चार्ट पे आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक यहाँ से जो है 25 लेवल से 36 लेवल तक एक स्ट्रॉन्ग मूव मिला, जो हम जिसे इम्पल्सिव मूव मिलते हैं। अब जब ये इम्पल्सिव मूव ओवर हो जाता है, इसके बाद हम अक्सर बोलते हैं आपको एबीसी करेक्शन का वेट करने के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास 3 वेव्स है। ये हमारी पहली है जो ए वेव कहते हैं, उसके बाद आपको बी वेव मिली और फिर से आपको यहाँ पे सी वेव मिली। तो ये हमारी डेली चार्ट की वेव है, इसको हम डेली कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डेली जो ये डेली का करेक्शन हमें मिला है। अब ये जो सी वेव होती है, क्योंकि सी वेव के बाद फिर से एक फ्रेश मूव आता है और ये एक अपसाइड मतलब ये जो एक वेव है इसके बाद करेक्शन मिला आपको, फिर से एक अपसाइड मिलता है। तो ये हम अक्सर बात करते हैं इम्पल्स करेक्शन और इम्पल्स, तो ये वही होता है। अब यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट फिर से देखनी होती है, क्योंकि हमें ये मूव मिलता है। अब अगर आप इसको मैकडी पे देखें तो यहाँ पे अभी भी मैकडी में मतलब जो मोमेंटम यहाँ पर है वो उतना मोमेंटम इस लेवल पे मतलब कम हो गया है मोमेंटम। तो अभी हमें 1-2 दिन तक इसको ट्रैक करना है। अगर ये इस जो ये मोमेंटम है इसको एक्सीड कर जाता है तो फिर हम इसको 1 2 3 करके फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये और ऊपर जाए, क्योंकि ये मोमेंटम की बात है। बट हमें मतलब अभी ये स्ट्रांग दिख रहा है जरूर है, तो हम इसको और छोटे चार्ट पे देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी मोमेंटम इस लेवल के बराबर नहीं हुआ है। अभी भी हम इसमें थोड़ा वेट मतलब इसमें फ्रेश तो आप बाई नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब 2 दिनों में इसने इतने बड़े मोमेंटम ऑलरेडी कर लिया है। अब फ्रेश आपको कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये जो गैप रह जाती है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है। और ये डिमांड जोन में जरूर एक पुल बैक जरूर देगा स्टॉक। और ये 36 to 35 का लेवल अगर फिर से एक करेक्टिव पैटर्न बनाता है, जैसे हमने बात की ये जो करेक्टिव पैटर्न है एबीसी, ये पैटर्न थोड़ा मतलब स्मॉल रहेगा। तो अगर ये डेली चार्ट है इसको आप आर्ली में देख सकते हैं। ये आर्ली में अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे कुछ आपको ए बी सी, जैसे हमने डेली में देखा आपको 3 वेव डिक्लाइन मिला एबीसी, वैसा ही डिक्लाइन ये इस जोन में देता है एबीसी। और यहाँ से फिर से आपको अगर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है तो इसमें आने वाले टाइम में थोड़ा अपमूव आपको और मिलेगा, जो शॉर्ट टर्म व्यू होगा हमारा। बट लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अगर हम बात करें तो जैसे ही ये मूव ओवर हो जाएगी तो ये आपकी एक इम्पल्स बन जाएगी। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें ऑन अ वीकली बेसिस, हमारी ट्रेंड लाइन अभी ये है। और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही समझ लीजिए ये जो मूव आएगा, यहाँ पे एक मूव जो मतलब ये एक इम्पल्स है, इसके बाद आपको एक करेक्शन मिलेगी जो फिर से आपको वीकली चार्ट पे ए बी और सी आपको कुछ ऐसा मूव मिलेगा। और
यही वो टाइम होगा जब आपको फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और यही टाइम में आपको एटलीस्ट जो ये टॉप होगा, मे बी वो 43 का हो, जो भी इस लेवल से जहां पे भी ये मिलेगा, उस टॉप को ये फिर से ब्रेक करेगी। तो ये आपको डिप्स का वेट करना चाहिए अगर आपको एज ए पोजिशनल इसमें बेट लेनी है। अभी भी अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो डिमांड जोन मैंने आपको बता दिया है। सप्लाई जोन जो मुझे दिख रहा है वो अराउंड 45, जो हमने पिछले आर्टिकल में भी लिखा था 45 to 50, ये एक साल के पहले लिखा था, बट अभी भी यही जोन इसमें वैलिड है, क्योंकि ये अभी भी इसमें अनटेस्टेड जोन लग रहा है मुझे जो इस एरिया में है। और ये है 45 के एरिया में, विच मीन्स यहाँ पे ये रैली 45 लेवल तक एक्सटेंड कर सकती है। मे बी आपको ये पुल बैक के बाद अगर मिले तो आप उस तक इसको प्ले कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में ये स्ट्रांग ही है, क्योंकि बैक टू बैक दो स्ट्रांग कैंडल्स लग गई है। अब हमें इसमें कोई पुल बैक मिलता है, करेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसमें हमें बाय ढूंढना चाहिए। आई ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा है, कैसे हम वेव एनालिसिस करते हैं, कैसे हम फाइनेंशियल नंबर्स देख के आगे के मूव बताते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड